आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से मैं रोज 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ 800 सवाल की। बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने के लिए। आज भी हम संख्या पद्धति को करेंगे। और साथ ही साथ मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये फ्लश मेथड जो है, ये डुअल कोडिंग टेक्निक है। ये एक अलग तरह का चीज़ है जिसमें विजुअलाइजेशन और वर्बल एक्सप्लेनेशन को जोड़ा गया है। और ये हर 10 मिनट में ये सीखा गया चीज़ें जो है मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है। और इसके लिए आज के जो 4 सवाल होंगे वो आरआरबी एनटीपीसी से 2 सवाल लिए गए हैं, एसएससी जीडी 2023 से 1 सवाल लिए गए हैं और सीजीएल 2013 से 1 सवाल लिए गए हैं। और सवाल इस क्रम है। देखिए, ये सवाल तो जोड़ घटाओ गुणा भाग पे और कुछ नहीं है। इससे पहले आपको करना है किसी संख्या को 7 जोड़ने से जोड़ दिया, फिर 5 से गुना कीजिए, फिर 9 से भागा दीजिए और भागफल में से 3 घटाइए तो संख्या 12 प्राप्त होता है। तो बोला गया है कि भैया सवाल क्या है? कुछ भी नहीं है अगर आप जानते हैं तो। अब अगर दूसरे सवाल जिस पे हम करेंगे, बोलता है कि 75,070 के नजदीक कौन सी ये संख्या है जो 65 से भाग हो जाएगी। ठीक है। तीसरा सवाल है, 12, 25 और 18 को विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, उससे भाग देना है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और जिसके बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है ना। ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो आज के सेशन में दिमाग में ये हम बैठा लेंगे कि इन सवाल कभी हमें प्रॉब्लम नहीं देंगे। और अगला सवाल है, 0 से 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए। ये आज का 4 नंबर सवाल है। तो चलिए अभी इन सवालों को वन बाय वन करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 21 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। और ऐसे करते हैं क्योंकि एक सवाल के साथ करने के साथ साथ हम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्बल मॉक देंगे। तो वर्बल मॉक में क्या होता है कि हम मुजबानी भी करने की ताकत आ जाती है और सवालों को कैसे करना है उसकी टेक्निक पे भी हम 2 बार चूंकि हम रिवीजन कर देते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है। और इसके साथ साथ भी दूसरा दिन, 7वां दिन, 21वां दिन का जो रिवीजन के जो अलग से सेट दिए जाते हैं, जिसका लिंक आज भी आपको मिलेगा आगे चलकर, कल के जो पढ़ाई का है, तो वो आपको कभी भी भूलने नहीं देगा। तो अगर यहाँ 10-12 मिनट 14 मिनट लग रहे हैं, 5-6 मिनट का रिवीजन है, तो ये कंप्लीट पैकेज है जो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा आप क्या कहते हैं, अटेंशन दें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बोला गया है किसी संख्या को 7 जोड़ने पर, ये देखिए सवाल है, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे करेंगे, हम सीधे बोलते हैं इसका करना है उल्टा चलना पड़ता है। पहले बोलो 7 जोड़ो, फिर 5 से गुणा करो, फिर 9 से भागा दो, फिर भागफल में 3 घटाओ तो 12 होगा। तो ये 12 बोला ना। अब इसको देखिए आप अपना, ये आरआरबी एनटीपीसी फरवरी 21 का सवाल था। तो हमें उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है, हमने 12 ले लिया और 3 जोड़ दिया। देखो ये घटाने के लिए बोला था, हमने जोड़ दिया, 12 3 15। अब 15 के बाद भागफल भागफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 9 से विभाजित करने के लिए बोला है, हमने 9 से गुना किया। बोलते हैं ना, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो यहाँ भी वही है, हमें उल्टा करना है। 9 से विभाजित है, अब बोलता है 5 से गुना करो। धत तोड़ी का, हम तो 5 से भागा दे देंगे। 135 को भाग दिया, 5 से भाग दिया, 27 हुआ। अब बोला 7 जोड़ना है तो हम 7 घटाएंगे। तो जो बोला उसका उल्टा किया तो हमें क्या हो गया, 20 मिल गया। भैया जी आप लोगों को एक्स वगैरह लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा ना। ये मुजबानी होता है। 12 3 15, 15 नवा 135, 135 को 5 से भागा दिया 27, 27 में 7 घटाया 20, ऐसे होता है। समझ गए आप? तो चलिए अब जो है तैयार हो जाइए। इसी का जो है आपके सामने जो है अभी समय जो दिया जा रहा है वो 25 सेकंड का है। अब 25 सेकंड आपका शुरू हो चुका है। सवाल वही है, 16 है, 2 घटाने के बाद
फिर उसके बाद जो है 10 से भागा देने के लिए बोला है, फिर 4 से गुणा देने के करने, 8 से जोड़ने के लिए। देखिए 25-7 है, रिवीजन है, सवाल नंबर 1 है, कोशिश तो करना होगा। देखिए ये जरूरी है, अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके कीजिए, पॉज करके कीजिए, देखिए, नहीं देख के चले मत जाइए। ये कोई फंक्शन नहीं है, कोई आपका कल्चरल फंक्शन नहीं हो रहा है। प्लीज जो ये कर रहे हैं वो अपने क्या कहते हैं भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अरे सवाल के साथ जुड़िए, यहाँ पे क्या रोइएगा कि आप कमजोर हैं। जोड़ना, घटाना, गुना करना अगर ऐसा है तो फिर सपना क्यों देखते हैं। तो जुड़िए सवालों के साथ, सवालों के साथ जुड़ेंगे तभी आपके को भगवान प्राप्त होगा, आपका जो है जो मनोकामना है वो पूरा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये भी देखिए इसी का रिवीजन है। देखिए अभी भी है, फिर से तैयार होइए इन्वॉल्व होने की। अगर नहीं होता है पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से कीजिएगा, करने के बाद आंसर देखिएगा, न कि आंसर देखना जो है कोई आप क्या कहते हैं जासूसी किताब पढ़ रहे हैं और उसका जो किसने मर्डर किया जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 25 सेकंड का टाइम है, समय अभी शुरू हो चुका है। ये सवाल नंबर 1 है, इसी में यार 6 मिनट हो गया। क्योंकि पहली बार है तो मुझे बताना पड़ रहा है, जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं है उनको करना क्या है। तो इसके लिए 10 से कुछ भाग जाता है, 12, 14, 15 मिनट हो जाता है। मैं भी परेशान हूं कि मैंने 10 मिनट का वादा किया था, 10 मिनट तक रखूं। तो देखिए 25 सेकंड हो गया। अब देखिए सीधी सी बात थी, पहले 10 प्राप्त होता था, 10 लिया, 5 घटाना था, 5 जोड़ दिया, 15 हुआ। 8 से विभाजन बोला था, 15 को 8 से गुना कर दिया, 120 हो गया। 3 से गुना करना बोला था तो 3 से भागा दे दिया, 40 हुआ। 6 जोड़ने के लिए घटा बोला था, 6 हमने घटा दिया तो 34 हो गया। इस तरह से इसका आंसर 34 हो गया। तो आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 75,070 मतलब 75,070 के निकटतम संख्या 65 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए ऐसे सवालों पे सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं, हम दूसरों की बात नहीं मानते हैं। हम पहले आखिरी संख्या देखते हैं। देखो ये CGL 2012 का था, ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है। तो भैया हम तो 65 जानते हैं, 65, 13 पचे 65। अब देखो 5 शून्य शून्य है, ये तो 5 काटेगा, तो हमें इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, 5 काट देगा। अब मेरे को टेंशन है कि 13 जो है इसमें से किस संख्या को काटेगा, 13 किस संख्या को काटेगा। 75,070, 75,075, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, पहला जो है आपको पता है 13 के विभाजकता का नियम। तो आज देखिए अगर 13 के विभाजकता का नियम कभी पढ़े भी हैं, जरूर पढ़े हैं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग सवालों पे कीजिएगा। ऐसा अगर आगे 2-3 बार हो जाता है तो फिर आपको कहीं देख के रखना नहीं है। इसके लिए यहाँ मैं बोलता हूँ कि ऐसे यहाँ जिस तरह की पढ़ाई होती है उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने की ज़रूरत होगा उस वक्त पे अगर आप रिवीजन करते हैं, जैसे 7वां दिन, 15वां दिन, 21वां दिन, तो नोट्स का बाप बन के निकलता है। तो चलिए हमने क्या किया, पहला देखिए हमने ये लिया तो 7507 आखिरी सुन्ना था, सुन्ना को 4 से गुना करेंगे तो सुन्ना ही होगा, तो जोड़ दिया। तो मतलब आखिरी संख्या को 4 से गुना करके जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, अब देखिए 7507 था, 4 को गुना किया 28, लेकिन हम लिखते अब 7507 नहीं है, 750 लिखते हैं। इसका गुना करके नीचे कर दिया, 778 हुआ। अब देखिए 778 में 8 को 4 से गुना किया, 32 हुआ, 109 हुआ, ठीक है ना। अब इसको भी करना चाहते हैं, ऐसे भी नहीं होता है 13 से, तो 4 से गुना करते तो क्या होता है, 4 9 36, 36 को आप 10 के साथ जोड़ देते तो 46, 13 से तो भाई 46 नहीं जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर है। अब देखिए 7507, ये आप मुजबानी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। जो ये चौथे महीने में ये सब मुजबानी कर तो कोई कागज कलम की जरूरत नहीं होती है, बशर्ते हर दिन 10 मिनट दे रहे हैं, कर रहे हैं, तभी होता है। देखिए इसमें क्या है, ये 5 को 4 से गुना किया, 20 हुआ।
7507 में आपने 20 जोड़ा 7527 हुआ। अब ये 7 को फिर से 4 से गुना करेंगे, लेकिन जोड़ेंगे किस में? 752 में। 7 से 28 या 78 हुआ, ठीक है ना। और भैया आपका क्या होता है, आपको पता है कितना? 13 छक्के 78 होता है। और अगर नहीं पता है तो 8 को फिर से 4 से गुना कर दिए, 32 होगा। 32 और 7 49 हुआ, 13 या 39, समझ गए? तो इस तरह ये आंसर निकल गया। अब देखिए आपके सामने सवाल नंबर 2 है, आपको निकालना है। चलिए आपका समय शुरू होता है, ठीक है। ये रिवीजन 1 है, आप समझ चुके हैं। चलिए शुरू हो रहा है। 40 सेकंड दिया हुआ है, मैंने कागज कलम लेके तैयारी कर सकते हैं। कागज कलम नहीं है तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, तो भी मैं कर रहा हूं, इसलिए एक एक खाली करूंगा, बाद में करूंगा। तो चलिए मैंने समय शुरू कर दिया है। 40 सेकंड देना है, मजाक नहीं है यार। 40 सेकंड, अरे यार क्या हो गया। शुरू करते हैं। हाँ, ये 40 सेकंड शुरू हुआ, बहुत ही धीरे होगा। तो आप एक चीज समझा कीजिए, आप करते रहिए और साथ में सुनते भी रहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप डिस्टर्ब फील करेंगे, तो मैं चुप ही हो जाता हूं, बेटर है। हाँ, 20 सेकंड हो चुका है। 30 सेकंड हो चुका है। अगर जिनका नहीं हुआ है आप पॉज कर दीजिए, अभी पॉज करके कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे कोशिश किया था, हमने क्या किया, 78,535 लिया। तो देखिए 5 को 4 से गुना किया तो 20 हुआ। तो 78 53 पे जोड़ दिया तो 7873 हुआ। अब देखिए 787, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। इसको आप सुधारेंगे, कमेंट्स करेंगे। कहे कि 787 उतरना था, 785 उतरा है। चलिए अब इससे चूंकि नहीं कटा, हमने इसमें लिया है, ठीक है। ऐसे भी ये नहीं कटेगा, लेकिन इस गलती को जरूर सुधारेंगे। अब देखिए ये हमने लिया 78585, तो 7858 लिया, 5 को 4 से गुना किया, 20 कर दिया, जोड़ दिया 7878। अब 787 का जो 8 है, इसे 4 से गुना किया, 32 हुआ, जोड़ा तो 819 हुआ। 81 रहा, 9 को 4 से गुना किया, 36 हुआ, जोड़ा तो 117 हुआ, ठीक है ना। 13 9 117 होता है। तो इस तरह हमने बोला कि 78585 सही है। तो इसमें हमें कहना यही था कि यहाँ गलती जो हुआ है ऐसे, हालांकि ये आपका 13 से नहीं कटेगा, सुधारना आपको है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हम अगले सवाल पे जाते हैं। बोलता है 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करो। ये एसएससी जीडीए फर्स्ट सीटिंग 2023 का सवाल है। तो देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल बिना कागज कलम के बनते हैं भाई, आप कहीं से सीख रहे हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं। 12, 25 और 18 से विभाज्य कौन सा संख्या हो सकता है? देखो भैया 25 से विभाज्य जो होगा उसके आगे में के पीछे में क्या होगा, या डबल जीरो होगा, या 25 होगा, 75 50 होगा, 75 होगा, ठीक है। अब हम यहां पे देख रहे हैं तो हमें एक संख्या को चुनना है। तो देखो 9 में क्या है, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। 9 दूनी 18, 25 में 50 25, ठीक है। तो 9 और 5, इधर 9 दूनी 18 का 9, यहाँ 50 25, तो 9 पचे 45, ठीक है। 45, लेकिन एक 5 तो रह गया है तो वो भी जाएगा। 45 पचे कितना हुआ, 225। 225 को 2 से गुना किया, 450। अब देखिए 3 चौके 12। अब 3 चौके 12 में 3 चूंकि 9 लिया है तो चला गया है, लेकिन 450 हमने जो लिया है उसमें 2 1 है। हमने 25 गुना किया, 25 को 9 से गुना किया तो 225 हुआ था। 225 को 2 से गुना किया, यहाँ 12 है, 4 तिया 12, तोड़ के खुद कीजिएगा। तो देखिए 450 का दुगुना करना है, 900। देखिए इसका जो क्लास है बेसिक लगातार में मौखिक, ये कैसे निकाला जाता है उसका लिंक भी दे दूंगा, वो वहां सिखाया जाएगा। यहाँ खाली बताया मैंने, तो इसलिए क्या हुआ,
इसलिए सीधा सीधी हमने देखा कि 900 जो है इसका आपका लसा निकला। अब सब 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, 999 होता है, ठीक है। तो ये 900 है, और इससे दूसरा जोड़ेंगे तो 1800। क्यों क्यों क्योंकि ये सब जो काटेंगे 900 सबसे छोटी संख्या है, जिसको 18 भी काटेगा 25 भी काटेगा 12 भी काटेगा, ठीक है। 900 से छोटा लेंगे तो नहीं कटेगा। अब 900 तो 3 नंबर के जो 3 संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 3 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, 99 ही ज्यादा है, ये छोटा कम है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 900 को अगर मैं दुगुना कर दूं 1800, 1800 4 अंकों की संख्या हो गई ना, ठीक है। अब इससे छोटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका ये 3 अंक जो है उसका लौसा 900 होता है, तो 900 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1800 है। उसके बीच का अंतर इसने पूछा था, तो 1800 से 900 घटाया तो 900 हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कहने का मतलब यही है मेरा कि ये जो सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल 3, इसके ऊपर चलिए हम एक रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। रिवीजन अब आपको करना है। देखिए 16 मिनट हो चुका है भैया। 15, 20, 24 विभाज्य 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक के सबसे छोटी संख्या। चलिए रिवीजन मारिए, 25 सेकंड हमने दिया हुआ है। 15, 20, देखिए कौन सा कटेगा, ये पहाड़ा विधि कीजिए, तो मैं थोड़ा पकड़ा देता हूं। 15 चौके 60, मतलब 20 × 60, 60 कटेगा। अब इधर 24 है, 24 60 का कौन सा गुणक को काटता है, तो 60 चौके 100, 60 दूनी 120, और 24 पचे 120, ठीक है। अब देखिए तो आ ही गया। अगर आपने नहीं हुआ था तो इस सवाल को रोक के करना था। क्या किया मैंने, पहले 15 और 20 का हमने लसा निकाला 60। पहाड़ा बड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। अब कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिना पहाड़ा के चल देंगे, तो फिर सबसे पहले अपना गला को काट रहे हैं, और सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 60 है, 60 का दुगुना कितना होता है, 120 होता है। 24 पचे 120, लसा कौन सी संख्या है, वो संख्या है जिसको तीनों संख्या, जो भी 3 या 4 संख्या से हमने सब काट दे। तो 24 पचे 120, तो 24 का पहाड़ा आना चाहिए। 20 छके 120, ठीक है ना। और 15 अगर है तो 15 का कितना होता है, 15 18 120। अब बोला है कि एक 3 अंकीय की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकीय 900 ने 118 12 8 96 होता है। हमने 999 सबसे बड़ी संख्या हमने 3 अंकों की है, तो अब 120 को 8 से गुणा करके 12 8 960 कर दिया, और सीधी बात है। तो आप एक चीज जानिएगा, इतना सब करने का जरूरत नहीं होता है भैया। उस वक्त भी क्या है, 3 अंक का सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, वो लौसा ही होता है, 120 होता है। 120 पे टिक करके आप निकल जाएंगे। तो चलिए, ये हमने सवाल नंबर 3 कर लिया। आज ज्यादा वक्त लग गया। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0 से 52 है, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 52 का मतलब क्या है, 52 को आधा कर दीजिए, बताएंगे आगे चल के, तो 26 हो गया, क्योंकि विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 अगर लीजिएगा, 4 में 1 और 3 जो है, यही 2 विषम संख्या है। भले संख्या का संख्या नंबर 4 है, 1 2 3 4। तो इसी तरह विषम संख्या आधा होता है। 0 से 52 को आधा किया तो 26 हुआ। इनका योग मतलब सूत्र बोलता है n², 26 का स्क्वायर। अब यहां पर भी 26 को 26 से गुना करते हैं तो 676 जो है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल को भी आपने समझा है। अब इस पर भी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए देखिए 0 से 50 है, 15 सेकंड देंगे, इससे ज्यादा कौन सा समय देंगे, इतना सब आसान सवाल है।
नहीं होगा तो वीडियो रोक के खुद से कागज कलम से लेके करेंगे। करेंगे तो ही सपना पूरा होगा, भगवान मिलेगा, इसको मान लीजिए। चलिए, 50 का आधा 25 था, 25 का स्क्वायर 625 था, इसमें कौन सा था। अब देखिए यहां पर जो है हम आ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट लिंक। देखिए यहां पर एक है कि आपको जो है इसका लिंक दिया गया है, क्या कहते हैं, पहाड़ा का लिंक देखिए दिया गया है। फिर जो है ये दूसरा जो लिंक नहीं है, ये एक्चुअली अभी तक के जो क्लास हुए हैं उसका प्लेलिस्ट है। तीसरा यहाँ पर जो है हमारा जो है बेसिक का क्लास चल रहा है उसका लिंक है। चौथा जो है अभी जो हम स्क्वायर और क्यूब का बोल रहे थे उसका लिंक है। तो चलिए अब हमने 3 सवालों का केवल एक एक हमने रिवीजन किया हुआ था जानबूझ के। अब उस पर फिर से आते हैं, सामने सवाल आ गया है। अब देखिए याद कीजिए, रिवीजन 2 है, 90,230 का निकटतम क्या होगा। क्योंकि ये इंटरवल के बाद, थोड़ा सा इंटरवल के बाद दिया जाता है कि आपके दिमाग में है या नहीं। देखिए इसको 10 सेकंड में करना है, समय को तो बहुत कम करना है मुझे, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि उस वक्त जो बिजली की तरह मैं चलूंगा। अगर आप पहले से व्यवस्थित नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या है कि 10 के जगह पे 15-20 सेकंड लगेगा। देखिए अरे ये तो ये कट कर ही दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 30 सेकंड का है। ये सवाल नंबर 2 का रिवीजन है। यहां भी नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करेंगे, करके कागज कलम में कर लेंगे, फिर मिलाएंगे, नोट्स नहीं उतारेंगे। तो दिमाग का कौन सी काम करवाया नोट्स लेके, तो बंदर से नकलची बने। नकलची कभी एग्जाम क्रैक नहीं करता है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। नकल करके दिमाग में कभी चीजें बातें नहीं बैठती है। खुद से कोशिश करना है। किसने कह दिया कि ये सवाल आएगा आपको। अगर आपको खुद से करना है तो खुद से कोशिश करना है। अरे अकेले में करिए, कौन कुछ बोलने वाला है आपको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल है, ये सवाल नंबर 3 का रिवीजन है। एक रिवीजन आपने किया हुआ है, दूसरा रिवीजन है 10, 16 और 30। विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। चलिए इसका समय 25 सेकंड दिया गया है और समय अब शुरू हो चुका है। फिर से नहीं हुआ है तो रोकिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए, फिर जवाब देखिए। तो वही यहाँ टेबल का पहाड़ा है, कुछ नहीं था। आप 240 से कटेगा कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना, 16 है, 10 है, 30 है। तो हमने सोचा कि भैया क्या होगा कि तीनों कटेगा। ठीक है, तो हमने चूंकि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 16 नहीं काटेगा, 30 तिया 90, 16 नहीं काटेगा, 30 चौके 120। 120 जो है वो 16 नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 30 × 5 = 150, 16 नहीं कटेगा, 30 × 6 = 180, 16 नहीं कटेगा, 30 × 7 = 210, 16 नहीं कटेगा, 30 × 8 = 240। हाँ, 16 कटेगा। अब 16 जो कटेगा क्या है कि 16 × 15 = 240 होता है। तो मतलब मेरा 240 हुआ। और हम जानते हैं उसके बाद ये करने की जरूरत ही नहीं था। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 4 अंक के सबसे छोटी होता है तो वो लसा ही होता है। तो हमें 240 को टिक मार देना है। तो देखिए ये सवाल नंबर 3 है। अब सवाल नंबर 4। चलिए, अब इसका मैंने फॉर्मूला भी देके रखा है, 1 से 71 सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये तो धड़ल्ले से होता है। समय कितना दिया है, 15 सेकंड दिया है, समय शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए आप 4 सवाल किए, 8 सवाल बनाए।
अगर 8 सवाल बनाए, नहीं बनता है तो रोकिए अपने को, वीडियो को पॉज करके देखिए आंसर। तो कहने का मतलब है 4 सवाल वीडियो में देख गए तो कुछ नहीं हो गया, कौन तीर नहीं मार लिया आप, कुछ नहीं किए, कितना भी अच्छा लगा हो, सर ने कितना अच्छा गाना गाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर किया है तो ही आपको फर्क पड़ता है, तो ही आपको सब कुछ होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिए। तो इसके लिए जो है आप पहले देखिए ये क्या है। हमने पहले क्या है कि 1 और 71 के बीच में कितना होगा संख्या। तो नियम क्या है, 71 से आपने 1 घटा दिया, 1 लिखा तो 70 हुआ, 70 को 2 से भागा दिया 35 हुआ, 35 के साथ 1 दिया तो 36 हुआ। अब देखिए यहाँ पे सब गलत है, ये पहले का उठाया हुआ है, 36 का स्क्वायर करना है, ये पहले का जो था 25 का स्क्वायर चल रहा है। तो आपको करना क्या था, 36 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है ना। और 36 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1296 होगा। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर से मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो देख के सब कुछ हो जाता है तो फिर से देता हूं, समय की बर्बादी मत करो दोस्त, आगे आइए, सवाल को हल करने का कोशिश कीजिए। जो समय मिलता है, पूरा नहीं होता है तो पॉज कीजिए। सवाल क्या मैं वैसे चयन करता हूं कि आप देखें कि सर कितना जानते हैं, उस तरह का कुछ नहीं करता हूं, बल्कि आसान और टफ का मिश्रण करता हूं कि जिससे आप कर सकें। और हर एग्जाम का सवाल लेके करता हूं कि आप हर तरह के सवाल को कर सकें। तो इसके लिए देखिए 10 मिनट का वादा करके 26 मिनट आपसे ले लिया, क्योंकि आप अभी तक कितना है, 16 सवाल कर चुके हैं, सॉरी 12 सवाल। एक्चुअली हम 16 सवाल 10 मिनट में ही कराएंगे और करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो चीज़ों को आप ठीक से नहीं समझेंगे। इसके लिए समझ लीजिए कि 16 मिनट ज़्यादा लग गए, एक्चुअली 12 मिनट में हो जाता। कल मैंने कम बोला था, बाद में मुझे ही पता चला कि बोलना ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने समय लिया, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।